कल्पना कीजिए, आप एक सुंदर बगीचे में बैठे हैं। उस बगीचे में फूल खिले हैं, पक्षी गा रहे हैं और हल्की सी हवा बह रही है। लेकिन अचानक आपका ध्यान मिट्टी की ओर जाता है। वह मिट्टी जिसमें यह सब कुछ उगता है। फूल तो हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन असली रहस्य उस भूमि में छिपा है जो सबको जन्म देती है। कृष्ण इसी गहरे रहस्य को अर्जुन के सामने खोलते हैं। शरीर और आत्मा का भेद। अर्जुन ने विश्व रूप देखा, भक्ति का मार्ग सुना। अब वह और गहरी समझ चाहते थे। वे पूछते हैं, हे माधव, यह शरीर क्या है और आत्मा क्या है? इन्हें जानने का असली लाभ क्या है? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहो। जैसे एक खेत होता है जिसमें बीज बोए जाते हैं और फसल उगती है, वैसे ही यह शरीर कर्मों का खेत है। इसमें अच्छे बुरे बीज बोए जाते हैं और उनके अनुसार जीवन की फसल उगती है। लेकिन इस खेत को जानने वाला, इसे देखने वाला कौन है? वही एक क्षेत्रज्ञ है और वही आत्मा है। सोचिए, हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार। लेकिन अगर यह सब मेरा है तो असली मैं कौन है? यही प्रश्न कृष्ण स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं, अर्जुन, जो इस शरीर में रहता है लेकिन उससे अलग है, वही आत्मा है। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा सदा अजर अमर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह शरीर बदलते वस्त्रों की तरह है, पर आत्मा शाश्वत है। फिर कृष्ण विस्तार से बताते हैं कि इस ज्ञान का महत्व क्या है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, तब वह जीवन के सबसे बड़े बंधन से मुक्त हो जाता है। तब सुख दुख, जीत हार, जन्म मरण सब उसे हिला नहीं सकते, क्योंकि वह जान जाता है कि असली मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता। कृष्ण आगे एक और रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, इस पूरे जगत में क्षेत्र, शरीर और प्रकृति और क्षेत्रज्ञ आत्मा ही है। लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्रज्ञ स्वयं परमात्मा है। वह हर शरीर में आत्मा के रूप में स्थित है। तुम और मैं आत्मा के रूप में अलग अलग शरीरों में हो सकते हैं, लेकिन सबके भीतर जो परम चेतना है वही मैं हूं। यहां अर्जुन चुप होकर सुन रहे थे, और शायद हम भी, क्योंकि यह ज्ञान केवल युद्ध भूमि का नहीं बल्कि जीवन का है। अगर हम अपने आप को केवल शरीर मानते हैं तो हम सीमित हो जाते हैं। हमें रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु का भय घेर लेता है। लेकिन जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो जीवन एकदम बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं कि इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है। वह हर जगह समान दृष्टि से देखता है। अमीर गरीब, मित्र शत्रु, सुख दुख में कोई भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सबके भीतर वही एक आत्मा, वही एक परमात्मा है। और सबसे अद्भुत बात, कृष्ण यह नहीं कहते कि यह केवल दार्शनिक ज्ञान है। वह इसे जीवन जीने का तरीका बताते हैं। वह कहते हैं, जो इस ज्ञान को हृदय में उतार लेता है वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। वह कर्म करता है लेकिन बंधता नहीं। वह संसार में रहता है लेकिन संसार उसे छू नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में मोक्ष को पा लेता है। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर यही था। शरीर क्षेत्र अस्थाई है, आत्मा क्षेत्रज्ञ शाश्वत है। और जब आत्मा अपने परम स्रोत परमात्मा के को पहचान लेती है, तब जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है। यह अध्याय हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है, क्योंकि असली रहस्य बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा है। अगर हम यह समझ लें कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो भय, दुख और मोह सब मिट जाते हैं और जीवन एक स्वतंत्र आनंदमय यात्रा बन जाता है। अगले अध्याय चैप्टर 14 गुणत्रय विभाग योग में कृष्ण हमें यह बताएंगे कि प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और उनसे ऊपर उठकर आत्मा कैसे परम शांति को पा सकती है। जय श्री कृष्ण।